जो हम लोग का इलीगली अपॉइंटमेंट ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, उधर में जो नौकरी जॉब LDC एंड UDC 6 पर्सनस को इलीगल अपॉइंटमेंट किया गया है। 13 पर्सन लोग हम लोग को वर्बली कंप्लेंट दिया है। ये डिपार्टमेंट का अंडर में विदाउट एडवर्टाइजमेंट जो है जॉब अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। तो हम लोग ने बोला वर्बली भी चलेगा, लेकिन रिटन फॉर्म में भी आप लोग देने से ठीक है, तब जाके हम लोग फर्दर DC को और जितना भी उसका ऑफिसर्स को हम लोग बात कर सकेगा। तो रिटन फॉर्म में भी हम लोग को दिया सम पर्सनस एंड मेनी पर्सन हैव दे ओनली कंप्लेन टू अस इन वर्बली। तो उसके चलते हम लोग ने गया उसका ग्रीवेंसेस को पब्लिक का और हम लोग का अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का ग्रीवेंसेस को ले जाके हम लोग ने पर्स DC को हम लोग जस्ट ऑफिशियली हम लोग RTI डाला। RTI डाल के ये जो डॉक्यूमेंट हम लोग जो एक्वायर किया, तो इसमें सच में देखा है तो एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ। और अब हम लोग बार बार 2 बार RTI डाल चुका है, उसमें बार बार वही एक ही एडवर्टाइजमेंट को दे रहा है। वेर इज 2017 में इंडिया DC हाबुंग डोनी का समय में एडवर्टाइजमेंट किया वाला को हम लोग को दे रहा है। और हाबुंग डोनी का समय में ये पोर्टियन पोस्ट को कैंसिल किया गया था, कोई एग्जामिनेशन नहीं कराया, फिर कैंसिल किया गया अगेन। देन आफ्टर दैट पीगे लिगू DC आया करादादी में। पीगे लिगू आने का बाद वो फिर ये पोर्टियन पोस्ट को और एक बार एडवर्टाइजमेंट करता है। एडवर्टाइजमेंट करने का बाद में फिर इसमें भी सम पॉलिटिकल लीडर्स और कुछ अंदर में मिलावट चल रहा है। हम लोग करादादी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन लोग कंप्लेन किया। कंप्लेन करने के बाद ये भी अगेन देन कैंसिल हो जाता है। ये एडवर्टाइजमेंट ये एडवर्टाइजमेंट को ये उसको कैंसिल करके आफ्टर दैट 2018 में उसको कोरिजिनम चेंज करके हम लोग का APSSB आ गया था। APSSB आने का बाद APSSB को ये पोर्टियन पोस्ट को दे देता है। देने का बाद सवाल ही नहीं बनता है। APSSB जो है उसको पेज वाइज अभी रिसेंटली 3 महीना ही हुआ है LDC और UDC को एडवर्टाइजमेंट करके एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। तो उसका अगेंस्ट में नौकरी किसी को डालने के सवाल ही नहीं बनता है। वेर इज वो ऑलरेडी APSSB में है। तो ऐसे करके यहाँ में देखा गया है नौकरी जो विदाउट एडवर्टाइजमेंट उन लोग देने के लिए जगह नहीं है। तो पहले वाला जो कैंसिल वाला को हम लोग को बार बार दे रहे हैं। आप लोग भी देख लीजिए, आप लोग को हम लोग ये दिया है। तो उसको लेके हम लोग DC करादादी को हम लोग ये प्रेजेंट DC करादादी को हम लोग रिप्रेजेंटेशन भेजा और हम लोग मीट किया। इसमें फ्रेंकली हम लोग डिस्कशन किया है। इसको इमीडिएट कैंसिलेशन करके हम लोग का अनएम्प्लॉयमेंट को चेंज दो और हम लोग PR इन मैनर में आप लोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराओ। हम लोग भी नौकरी करना है, हम लोग भी डिग्री एक और करके रखा है बोल के हम बोला। DC बोला है ना, ये जो है मेरा समय में नहीं हुआ है, इसका बारे में हम कम्प्लीटली इसका बारे में इसको हम नौकरी को कैंसिलिंग नहीं कर सकेगा। जो प्रोवेश जो DC लोग था उन लोग ने कुछ क्राइटेरिया बना के क्या करके नौकरी डाला होगा, इसको हम इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। फर्दर आप लोग लीगली कुछ भी आप लोग कर सकता है, ये हम लोग को वो बोला है। एंड देन और एक बात भी बोला है, अपना अपना आदमी है, मिलके चलने से ठीक है, ये सब मत करो, वो भी बोला है। अपना रिलेटिव्स को बनाया गया है नौकरी, इसको हम लोग का मांग है स्टेट गवर्नमेंट से SIC जल्दी डालिए और इसको इंक्वायरी शुरू करवाइए। थैंक यू वेरी मच। 2015 से लेके अब तक टिल डेट हम लोग का ये पर्टिकुलरली जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में किसी जो पोस्ट LDC UDC ग्रेड C ग्रेड D का कभी एडवर्टाइजमेंट हुआ नहीं है और कंडक्ट कराया भी नहीं है एग्ज़ाम। तो हम लोग सोचा हाँ ठीक है, हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का अंदर में कुछ ऐसे सेंशन नहीं होता होगा। लेकिन आफ्टर वी गॉट कंप्लेन ना, हम लोग जब कंप्लेन मिला देन आवर टीम वाज मूव टू पालन एंड filed an application under the RTI Act 2005 to the PIO ADC फाइल। जब हम लोग RTI फाइल करके तो निकल के देखने के बाद हम लोग पता चला है कि 2016 से लेके टिल डेट 2021 तक ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बहुत सा पोस्ट उसमें अपॉइंट हुआ है।
पर्टिकुलरली अभी जो LDC UDC मिला के 6 पोस्ट को हम लोग यहाँ में इलीगल अपॉइंटमेंट लिस्ट में है, आप लोगों को कॉपी साफ किया है। तो उसमें अदर सी ग्रेड या उसमें फ्लेम्बर, टेक्नीशियन, फ्यून बहुत कुछ है, वो सबको हम लोग लिया नहीं है। पर्टिकुलर हम लोग जो जिसे कंप्लेंट मिला है उसी का हिसाब से हम लोग RTI दिया था। तो RTI जो हम लोग देने से पहले उसमें हम लोग को जिसे प्रेसिडेंट ने बोला कंप्लेंट आया है। कंप्लेंट कब आया था बोलने से इन द ईयर 2020 द मंथ ऑफ द अक्टूबर डेटेड 15 तारीख को हम लोग, अक्टूबर का 15 तारीख को हम लोग एक कंप्लेंट लेटर रिसीव किया था। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में इलीगल अपॉइंटमेंट हो रहा है बोल के। और इसके बाद यहाँ पे और 2020 का 3 नवंबर को फिर हम लोग वहाँ से एक कंप्लेंट लेटर रिसीव किया है, हम लोग को प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को एड्रेस करके ऐसे इलीगल अपॉइंटमेंट चल रहे हैं बोल के। तो ऐसे होने का बाद हम लोग RTI दिया है। तो RTI देने का बाद RTI में बहुत समय लगा है। उन लोग जो हम लोग डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट मांगता है उन लोग देता नहीं है। तो ऐसे कर करके हम लोग 3 टाइम्स फाइल किया है। तो होने का बाद में उसमें बहुत कुछ दिखाई दिया। तो दिखाई देने का बाद हम लोग फॉर्मेलिटी मेंटेन करना है। तो प्रेजेंट DC को हम लोग ये में 3 मई को एक रिप्रेजेंटेशन हम लोग सबमिट किया था ऑन बिहाफ ऑफ एंटी करप्शन फाउंडेशन। सबमिट करने का बाद हम लोग उसमें क्लियर लिखा है कि सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ ऑल इलीगल अपॉइंटीज LDC स्किल्स एंड UDC रेगुलर रिस्पॉन्स। जो इलीगल हुआ है इसको आप कैंसिलेशन करो बोल के हम लोग बोला था। तो DC ने उसको ऑन द स्पॉट सरेंडर दिया है, हम नहीं सीखेगा, आप लोग फर्दर जहाँ में भी मूव करना है करो बोल के। तो ऐसे होने का बाद यहाँ में इलीगल कब से कैसे हुआ है बोलने से उसमें हम अभी बता देगा। 2016 से शुरू हुआ है। तो 2016 से शुरू होकर 17, 18 हर साल में 2 आदमी 1 आदमी कंपल्सरी एब्सेंट नहीं है, इंस्टेंट उसमें उन लोग अपॉइंटमेंट करते गए। तो 2016 में यहाँ में 2 पोस्ट अपॉइंट किया है, एक तो स्टेनोग्राफर ना और DC का PA में, उसमें कंटिजेंसी बेस में दिया था। और उसमें एक तो LDC स्किल एक तो अपॉइंटमेंट किया गया, एक लड़की है और एक लड़का। तो वो होने का बाद 2016 को कंटिजेंसी और अपॉइंटमेंट लेटर में क्लियरली उसमें हम लोग इट्स अपॉइंटमेंट लेटर इज क्लियरली लर्न दैट ये जो एक कंटिजेंसी है वो आदमी जो कभी रेगुलर क्लेम नहीं कर सकता है और सीनियर बेसिस में कभी नहीं जा सकता है, इसको 11 महीना का अंदर या 6 मंथ का अंदर में टर्मिनेट किया जा सकता है, क्लियरली लिखा है। देन क्या हुआ है 2017 में जो 2016 में स्टेनोग्राफर जिसको अपॉइंट किया था उसी को फिर 2018 में क्या हुआ है OP सिटिंग UDC के लिए अपॉइंट किया है। वो मैंने फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो इलीगल है विदाउट एडवर्टाइजमेंट, फर्स्ट अटेम्प्ट जो इलीगल था, फिर यहाँ में सेकेंड अटेम्प्ट ये भी इलीगल हो रहा है। जो जिसको पास अपॉइंटमेंट किया था इसको 2018 में फिर OP सिटिंग 6 मंथ के लिए अपॉइंट किया है UDC में। तो अपॉइंट करने के बाद इसको क्या हुआ है फिर फर्दर 2018 में OP सिटिंग यह करके फिर हर 2018 का अंदर में यहाँ में ऑलरेडी दिया गया UDC रेगुलरिज उन डिप्यूटेशन ऑफ लेट लीला बहादुर राय का जगह में इसको दिया गया है बिना एडवर्टाइज। ये भी इलीगल, शुरुआत इलीगल, OP सिटिंग इलीगल और यहाँ में जो रेगुलर हुआ वो भी इलीगल है, ये है। और सेम केस जो लड़की LDC में इसको अपॉइंट किया था ये भी 2016 में LDC इसके लिए अपॉइंट किया और इसको भी 2017 में OP सिटिंग UDC में दे दिया और 2020 में इसको रेगुलरिज बना दिया। 2 साल का अंदर में एक कंटिजेंसी पोस्ट को अब UDC रेगुलरिज में दे दिया। ये टोटली हम लोग देखने से आपका RR रूल को वायलेशन हुआ है, जो गाइडलाइन को वायलेशन हुआ है 100%। अब नंबर 1 उसमें इलीगल है, अब एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया है। और सेकंड पॉइंट जो आप OP सिटिंग में भी इलीगल हुआ है। और थर्ड ये में DPC बेटा है तो आप अच्छा ठीक है आप UDC में आप रेगुलराइज करना है तो उसमें जो आप आगे LDC में आप रेगुलराइज होना पड़ेगा। LDC कंटिजेंसी वाला को आप किसी UDC में सीधा जंपिंग मार सकते हैं विद इन 1-2 साल का अंदर में। ये तो टोटली रूल को वायलेशन हुआ है। यहाँ में 2000 वाला 6 वाला दोनों को ऐसे ही बनाया, 18 में कम्प्लीटली UDC बना दिया। और वो भी अपॉइंटमेंट हुआ करादादी डिस्ट्रिक्ट का अंदर में, प्रमोशन भी उधर में हो रहा है, इसका काम भी उधर में कर रहा है।
सेम ऑफिस में। और 2017 में यहाँ में फिर एक दिया है, मैं नाम नहीं लेने से ऑलरेडी आप लोग का उसमें सबमिट किया है। 2017 में यहाँ में 2 पोस्ट अपॉइंट किया है, फिर 16 वाला 2 पोस्ट है ना। 2017 में एक तो इलीगली अपॉइंटेड विदाउट एडवर्टाइजमेंट, उसमें एक तो 17 को अपॉइंटमेंट किया LDC स्किल में। और यहाँ में एक लड़की एक लड़का 17 को, वो भी LDC में 2017 में बिना एडवर्टाइज का कंटिन्यू। इसका बाद यहाँ में हम लोग फिर 2018 में देखा गया, तो 2018 में 2 पोस्ट अपॉइंट किया गया है। एक तो जो LDC स्किल, तो LDC स्किल वाला जो क्या हुआ है, इसको ये 2018 में LDC स्किल अपॉइंट किया था, इसको 2020 में आप ये में ऑफिस सिटिंग ये में दे दिया। अच्छा 2016 में जो अपॉइंटमेंट हुआ था ना, वो जो ये स्टेनोग्राफर में और श्री हिते गंगो को उसमें अपॉइंट किया था DC का PA में कंटिजेंसी बेसिस में, उसमें अपॉइंट किया। और एक जो ब्यावांग शांति वो 2016 में वो LDC स्किल में अपॉइंट किया था। तो 2018 में ये हिते गंगो को ऑफिस सिटिंग में UDC में दिया गया है 2018 में। इसका बाद फर्दर 2018 का अंदर में फिर इसको रेगुलरिस्ट बना दिया गंगो को। और यहाँ में एक तो ब्यावांग शांति को उसमें 2016 में LDC स्किल अपॉइंट किया है। इसका बाद इसको 2017 में ऑफिस सिटिंग UDC में दे दिया, 2020 में डायरेक्ट रेगुलरिस्ट दे दिया UDC में। और 2000 ये वाला 16 वाला जो 2017 में जिसको LDC अपॉइंट किया गया है, ये नंबर 1 इसका नाम है बान्या होसप ना। बान्या होसप was appointed illegally appointed as a LDC skill ना अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ करादा डिस्ट्रिक्ट। बान्या होसप को उसमें गया है। और एक तो इसमें मिस कोदा सोनी, इसको भी एज LDC स्किल में अपॉइंटमेंट किया गया है बिना एडवर्टाइजमेंट, कोई भी मालूम नहीं है, और बेग दूर से उन लोग अपॉइंट किया गया है साइलेंस मोड में। इसका बाद 2018 में यहाँ में जो पोस्ट अपॉइंटमेंट हुआ है, मिस रीमा पाची was illegally appointed as LDC skill. Then after she was also appointed as UDC on office sitting on deputation of the Mr. Langbia Aka का जगह में इसको डिप्यूटेशन में दिया गया है। और एक तो फिर 2020 में और एक तो अपॉइंटमेंट किया गया है LDC स्किल। और जो मिस हिगियोसाई was illegally appointed as LDC स्किल, इसको भी इलीगली ना कुछ पता है, ना एडवर्टाइजमेंट है, ना कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। इसे उन लोगों का अंदर में जो जितना भी यहाँ जो अपॉइंटमेंट किया है, जो अपॉइंटी वाला जो कहीं ना कहीं वहाँ का जो अपॉइंट करने वाला अथॉरिटी का रिलेटिव है कि उन लोग अपना अंदर में बना के कोई जो यहाँ का जो अपॉइंट किया गया उन लोग का घर में बैठा हुआ है, उसको उन लोग अंदर में पूरा अपॉइंट किया गया है प्री प्लान का साथ में। और मैंने इंटरेस्टिंग बात उसी डिपार्टमेंट का अंदर में इतना LDC रेगुलरिस्ट सीनियर लोग है, इसको छोड़ के आप ये LDC स्किल अभी का अभी जो अपॉइंट करने वाला को 1-2 साल का अंदर में किसे एग्जाम्पल मार के इसको रेगुलरिस्ट बना सकता है, ये पॉइंट है, क्वेश्चन यही है। तो उसमें ऑलरेडी उन लोग प्री प्लान का साथ में बनाया गया है। ये आदमी लोग यहाँ में विजिलेंस का जो क्लियरेंस कुछ कागज़ नहीं होने की वजह से इसको DPC में अपॉइंट नहीं किया गया है, इसलिए यह दूसरा वाला को अपॉइंट किया गया है, इसे बोला। तो उसमें देखा जाए तो हाथी के आज ये नौकरी वाला लोग का ऊपर में हम लोग चार्ज लगा रहा है। अभी जो विजिलेंस जो इन्वेस्टिगेशन होगा, ये लोग का ऊपर जब तक चार्ज जो क्लियर नहीं होता है तो ये लोग फर्दर प्रमोशन नहीं जा सकता है, ये तो ठीक है। लेकिन जो जिसको आप विजिलेंस का क्लियरेंस डॉक्यूमेंट नहीं बोलने वाला, इसका ऊपर में वो क्या क्लेम किया है, कुछ विजिलेंस का ऊपर में तो इसे है ही नहीं, इसको बोल दिया आपका विजिलेंस का ये क्लियरेंस डॉक्यूमेंट नहीं है इसलिए आपको अपॉइंट नहीं किया है, इसलिए ये लोग को दे दिया, इसे लिखा है उन लोग रीजन में। तो इसलिए हम लोग यहाँ में और एक चीज़ में ऐड करना चाहूँगा, 2000 ये का इसको हम लोग एडवर्टाइजमेंट मांगा है ना, आप लोग सेंशन ऑर्डर कॉपी और एडवर्टाइजमेंट मांगा है तो उन लोग नहीं दे पाया है। और 2017 में एक बार ये का हाबुंग धोनी लोग का समय में एक तो हम लोग का 42 पोस्ट नौकरी निकला था, उसमें LDC जो 15 पोस्ट था ना, इसका UDC जो 9 पोस्ट था।
तो उसको 2017 में एडवर्टाइज हुआ, इसका बाद बीच में डिफर कर दिया। इसका बाद 2018 में फिर इसको री एडवर्टाइज किया। तो री एडवर्टाइज करते समय में उसमें भी बहुत कुछ कन्फ्यूजन है। उसमें एक पोस्ट गायब है। फर्स्ट जो 2017 में एडवर्टाइजमेंट हुआ था उसमें आपका LDC जो 15 पोस्ट था, और 2018 में एडवर्टाइजमेंट उसमें देखा गया तो सिर्फ LDC में 14 पोस्ट है। तो 18 में इसको ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को हैंड ओवर किया गया है, और अभी तक यहाँ में हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट नहीं कराया है। यहाँ में भी कोई इसको क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है अथॉरिटी को, और अथॉरिटी का तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन देने वाला नहीं है। ये एक पोस्ट कहाँ गायब हुआ है बीच में ना, 18 to 17 का बीच में कहा गया है, वही एक बड़ा सवाल है।